रक्षाबंधन का त्यौहार बच्चों क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या धारणा है, उसी संबंध में मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन को श्रावणी या नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना। यह रक्षा सूत्र हम जब भी किसी को बांधते हैं उससे वचन लेते हैं कि तुम हमेशा रक्षा करोगे मेरी, और रक्षा बंधवाने वाला भी वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामि रक्षे माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से दानवीर राजा बलि बांधे गए थे, मैं भी उसी रक्षा सूत्र से तुमको बांधता हूँ, यानी धर्म के प्रति बद्ध करता हूँ। हे रक्षे रक्षा सूत्र चलायमान न हो। बच्चों, अब हमारे मन में यह ख्याल आता है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, हर साल इसी दिन क्यों मनाते हैं रक्षाबंधन, इसकी शुरुआत कैसे हुई। यह बताने के लिए मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले रक्षाबंधन का जो मंत्र मैंने आपको बोला, उसी में राजा बलि का नाम आया है, जिसकी वजह से कहानी रक्षाबंधन की सबसे पहले शुरू हुई। सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार देवलोक में माता लक्ष्मी द्वारा राजा बलि को राखी बांधने से शुरू हुआ। प्राचीन काल में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के उद्देश्य से वामन अवतार लिया। राजा बलि अति प्रतापी हो गए थे बच्चों, इसलिए वो देवताओं को भी उनका यज्ञ अधिकार, उनका भाग नहीं देते थे, जिससे देवता त्राहिमाम कर रहे थे। सबने विष्णु भगवान से पुकार की, आराधना की, तो विष्णु भगवान उनका दुख दूर करने के लिए राजा बलि के यहाँ वामन अवतार लेकर गए। राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। 3 पग धरती दान में मांगी। राजा वामन का छोटा स्वरूप देखकर हंसा और 3 पग जमीन नापने को कहा। क्योंकि राजा बलि घमंड में थे, क्योंकि उनके पास धरती आकाश पाताल सब उनके अधिकार में थे, तो वामन बच्चों मतलब बौने का रूप लेकर भगवान जी गए थे। तो 3 पग जमीन मांगने पर बलि राजा बहुत जोर से हंसे और बोले कि ठीक है, मैं आपको दान देता हूँ। बाद में जैसे ही उन्होंने दान देने के लिए कहा, भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर एक पग में धरती आकाश, दूसरे पग में पाताल नाप लिया और राजा से अपना तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। बच्चों, पहले जो प्रतापी राजा रहते थे, वो एक बार दान देने के बाद वो उनका सर्वस्व लुट जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटते थे दान देने से। जब भगवान विष्णु ने धरती आकाश और पाताल 2 पग में नाप लिया तो राजा से पूछा, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? मेरा तीसरा पग रखने के लिए स्थान भाग बचा ही नहीं है। राजा बलि से बार बार पूछने लगे कि मैं कहाँ रखूं अपना तीसरा पग। यह सुनते ही राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि तीसरा पग आप यहाँ रखिए प्रभु। संपत्ति का मालिक संपत्ति से बड़ा होता है। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने राजा बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को भयमुक्त किया। श्री हरि ने कहा, राजा बलि, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बलि ने कहा, श्री हरि विष्णु, आप भी मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे ताकि मैं सदैव आपका दर्शन करता रहूं। भगवान अपने भक्त से जब प्रसन्न होते हैं बच्चों, तो उन्हें कुछ भी देने से वो चूकते नहीं हैं। भगवान ने तथास्तु कहा
और पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। लेकिन पाताल में रहने की वजह से विष्णु लोक तो सूना हो गया। पाताल लोक रहने से माँ लक्ष्मी उदास हो गई। राजा की प्रतीक्षा कर रही थी, विष्णु भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन विष्णु भगवान तो पाताल में थे। लक्ष्मी जी सोच विचार में पड़ गई कि अब मैं बलि से अपने पति विष्णु भगवान को कैसे वापस लाऊं। उन्होंने सोचा मैं बलि से युद्ध करूंगी और विष्णु जी को वापस लेकर आऊंगी। माता लक्ष्मी इसी विचार में थी कि मैं अपने पति को वापस, श्री हरि को वापस कैसे लाऊं। तब तक नारद मुनि वहां पहुंच गए। उन्होंने माता लक्ष्मी के उदास रहने का कारण पूछा। माता जी ने बताया कि मैं बलि से युद्ध करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, असंभव, बलि अति प्रतापी राजा है, उसे श्रीहरि विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया है, आप उनसे युद्ध में जीत नहीं सकती हैं। इसके लिए आपको कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। तब लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बलि के हाथ में बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। बलि ने कहा, उपहार मांगो माँ लक्ष्मी, आप क्या उपहार चाहती हो मुझसे। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अब तो मैंने आपको अपना भाई मान लिया है, अगर आप मुझे उपहार देना चाहते हैं तो जो श्री हरि विष्णु आपके पास है, आप मुझे उन्हें वापस कर दीजिए। रक्षा बांधने के बाद राजा बलि अपनी बहन को दिया हुआ वरदान पूरा करते हैं। वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था, इसलिए हर साल इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा से असुरों का धन वैभव बढ़ गया। माता जी ने भी भगवान राजा बलि को आशीर्वाद दिया और असुरों का धन वैभव बढ़ गया। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है और वो उसी पर निर्भर रहते हैं। लक्ष्मी जी का सारा धन पाताल लोक में धातु के रूप में और खनिज के रूप में चला गया, जो असुरों के नियंत्रण में चला गया। यही कारण है जिससे असुर देवता से अधिक संपन्न माने जाते हैं और वो यज्ञ भाग पर निर्भर नहीं रहते हैं। यज्ञ भाग पर केवल देवता निर्भर रहते हैं। इस तरह से राजा बलि और लक्ष्मी जी की वजह से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया। लोग यह त्यौहार मनाने लगे। उसके बाद दूसरी कथा है बच्चों श्री कृष्ण भगवान की, जिन्होंने महाभारत युद्ध के समय पांडवों की सेना के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी और प्रजा की रक्षा का संकल्प लेने के लिए कहा था। सेना ने रक्षा सूत्र बांधकर प्रजा की रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध हुए थे। तीसरी कहानी आती है बच्चों द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान की। शिशुपाल को दंड देने के लिए भगवान ने जब उनका वध किया सुदर्शन चक्र से, तब उस समय श्री कृष्ण की उंगलियों में चोट लग जाती है, जिसको द्रौपदी ने बिना सोचे समझे तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ में बांधकर रक्त को रोका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्णा, यह तुम्हारा मुझ पर उधार रहा, इसको जिस दिन आप मांगोगी मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। जिस दिन आप मुझे याद करोगी मैं जरूर आऊँगा। जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, उनकी रक्षा किसी ने नहीं की। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुकार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई तो द्रौपदी को दिए हुए वचन से श्री कृष्ण भगवान तुरंत चीर बढ़ा देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था, हे सखा,
जब तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े मुझे पुकारना। इस रक्षा सूत्र का वचन निभाने मैं अवश्य आऊँगा। और भगवान आए, द्रौपदी की लाज बचाए, जब उनकी सहायता भरी सभा में किसी ने नहीं की थी। उस समय श्री कृष्णा ने द्रौपदी का चीर इतना बढ़ाया कि दुशासन समझ ही नहीं पा रहा था कि नारी है कि सारी है, कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब भगवान ने इतना असमंजस में डाल दिया था। भगवान जब भी भक्तों को दिया हुआ वरदान, दिया हुआ वचन निभाने की बारी आती है तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं बच्चों। उन्होंने द्रौपदी का मान सम्मान बढ़ाया। तीसरी कहानी है बच्चों, असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे इंद्र बहुत दुखी हो गए। देवराज इंद्र की पीड़ा इंद्राणी ने सुन ली। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र से इंद्र की रक्षा की, वो विजयी हुए। तब से बहनें अपनी भाई की रक्षा और विजय की कामना से राखी बांधने लगी। यह रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है बच्चों, जिसे हमें बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए और प्यार से मनाना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि 3 बार उसे लपेटिए बच्चों। हल्दी, कुमकुम, मिठाई, दीपक, नारियल, अक्षत, ये सब जरूर रहना चाहिए थाली में। अपनी बहन को बहुत चाहते हैं भाई, अपनी बहन को बहुत चाहते भाई हैं, पर इनकी किस्मत में होती जुदाई है, क्योंकि बड़े होने के बाद दोनों अलग हो जाते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभेच्छा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।